दिल्ली सरकार कह रही है कि उसमें सैलरी रिलीज होगी, आप आंकड़े दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें शॉर्टफॉल है 651 करोड़ रुपए। इस बीच में पैसे जो है वो दिल्ली सरकार जो कह रही है कि हमने पूरे पैसे रिलीज किए, इसकी सच्चाई? देखिए, ये झूठों की सरकार है, मानसिक रोगियों की सरकार है, अराजकताओं की सरकार है, हिंसकों की सरकार है। ये इस प्रकार का जो माहौल दिल्ली के अंदर अराजकता का फैला दिया केजरीवाल सरकार ने, बहुत निंदनीय है। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता से पूछना चाहता हूँ कि किसी के घर में अगर आग लग गई, किसी के घर में अफरा तफरी मच गई, तो क्या वो घर का मुखिया जो है वो दूसरे शहर में जाकर रह सकता है? आज दिल्ली में कूड़े के ढेर लग गए हैं। दिल्ली के लाखों कर्मचारियों के परिवार, उनके घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं तनख्वाहों की वजह से, और सब लोग परेशान हैं। और ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल बेंगलोर में अपने मुंगेरी लाल के हसीन सपनों को साकार करने में लगे हुए, देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं मुंगेरी लाल केजरीवाल। मैं पूछना चाहता हूं कि वो दिल्ली में आए हैं, दिल्ली का में आकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, जो उनकी नैतिक जिम्मेदारियां हैं। भारतीय संविधान की धारा 245 के तहत अगर किसी राज्य के अंदर, किसी राज्य की म्यूनिसिपैलिटी को, कॉर्पोरेशन को कोई फाइनेंशियल क्रंच होता है, तो उसकी जिम्मेदारी सीधी सीधी उस राज्य की सरकार की होती है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। इस नाते दिल्ली नगर निगम के फाइनेंशियल क्राइसिस की जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार की है। हम केजरीवाल सरकार से किसी प्रकार का अतिरिक्त धन नहीं मांग रहे हैं। हम जो मैंडेटरी फंड है, जो एज पर थर्ड फाइनेंस कमीशन जो लागू है, उस मैंडेटरी फंड के हिसाब से जो पैसा हमारा बनता है, वो पैसा केवल जारी कर दे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो राजनीति के चलते और दिल्ली नगर निगम पे कब्जा करने की नीयत से वो उस पैसे को रोक के बैठा हुआ है, जिससे कि बीजेपी की नगर निगम शासित, ये बीजेपी शासित नगर निगम में दिल्ली की जनता के सामने बदनाम हो और आने वाले चुनाव में उसका लाभ ले सके। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये दिल्ली की जनता है, ये भले ही भोली भाली जनता है, लेकिन ये सब जानती है और समय पे जवाब देना भी जानती है। काट की आंधी केजरीवाल साहब एक बार चढ़ चुकी है, अब दोबारा जो दिल्ली के अंदर आपने हाल पैदा कर दिया है, वो काट की आंधी दोबारा आपकी नहीं चलेगी। दूसरी तरफ इनके मनीष सिसोदिया जी झूठ बोलते हैं कि हमने 12 महीने की तनख्वाह दिल्ली की नगर निगम को दे दी है। मैं सिसोदिया जी को कहना चाहता हूँ और पूरी दिल्ली की जनता को, देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि कोई 12 महीने की तनख्वाह ये नहीं दे सकते। 12 महीने की हमारी उत्तरी नगर निगम की अगर मैं केवल बात करूं, तो हमारी 2500 से 2700 करोड़ रुपया लगभग नॉन प्लान की जो होती है तनख्वाह होती है हमारी, उस 2500 करोड़ के सामने केवल 2014-15 की अगर हम बात करें तो 546 करोड़ रुपया केवल उन्होंने हमको दिया है। मैं आपको 4 साल के आंकड़े देता हूं जब से नगर निगम विभाजित हुई है। 2012-13 में इन्होंने हमारे को नॉन प्लान के अंदर 487 करोड़ रुपए दिया है, जिसके सामने नॉर्थ एमसीडी ने 1789 करोड़ रुपए की तनख्वाह बांटी है। 2014-15 में 531 करोड़ रुपए इनसे आया है, जबकि हमने तनख्वाह बांटी है 2138 करोड़ रुपया, और 2014-15 में 546 करोड़ रुपया आया है, जिसके सामने हमने तनख्वाह बांटी है 2137 करोड़ रुपया। 2015-16 में इनके पास से आया 890 करोड़ रुपया अभी जनवरी तक, जिसके सामने हमने 1995 करोड़ रुपए अब तक तनख्वाह बांट दी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को यह भी बताना चाहता हूं, ये कौन सा पैसा है जो दिल्ली नगर निगम को दिल्ली सरकार देती है। ये किसी प्रकार का कोई लोन या कोई उस प्रकार का पैसा नहीं है। दिल्ली की जनता से जो टैक्स वसूलती है दिल्ली सरकार से, उस टैक्स का 10.5% हिस्सा एज पर थर्ड फाइनेंस कमीशन इनको हमें देना होता है। ये कोई जबरदस्ती का पैसा या हमको इनका गला घोट के पैसा नहीं ले रहे, ये मैंडेटरी फंड है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है। वो सोशल सर्विसेज सारी की सारी दिल्ली नगर निगम के पास है। हम दिल्ली की सड़कों पे झाड़ू लगाते हैं, हम दिल्ली के 10 लाख बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन देते हैं जो कंप्लीटली फ्री होती है, उनको वर्दी भी देते हैं, उनको खाना भी देते हैं, उनको सब कुछ देते हैं। हम दिल्ली के 6 बड़े अस्पताल चलाते हैं, बाड़ा हिंदूराव जैसे, जिनमें हम लाखों करोड़ों लाखों लोगों को इलाज मुफ्त देते हैं, दवाइयां मुफ्त देते हैं, एक भी पैसा हम चार्ज नहीं करते। आप ये बताइए, ऐसे के अंदर दिल्ली नगर निगम का पैसा रोक लेना, हम तो पहले ही क्राइसिस में हैं। जब कांग्रेस ने 2012 में हमारा विभाजन किया था, इसको ट्राइफिकेट किया था, तभी कर्जे में हमारा जन्म दिया था, और उसके बाद हम पर को लोन खड़ा कर करके दिल्ली सरकार ने हमारे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया हुआ है। आप ये बताइए कि ये तो एक ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि हमारा पूरा ऑक्सीजन ही बंद कर दिया दिल्ली सरकार ने। अब ये केजरीवाल सरकार आई, दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को ट्रबल शूटर के रूप में चुना था। उन्होंने इनके मफलर को देखकर, इनकी टूटी चप्पल को
देखकर ये माना था कि भैया एक सिंपल सा आदमी आया है और ये सिंपल लोगों की और कॉमन लोगों की प्रॉब्लम को समझेगा। लेकिन ये सिंपल मैन, ये कॉमन मैन कब बड़ा पॉलिटिशियन में तब्दील हो गया, ये दिल्ली की जनता इसके रंग को देखकर, जैसे गिरगिट रंग बदलता है उस प्रकार से बड़ी तेजी से केजरीवाल ने गिरगिट की तरह रंग बदले। पहले ये कहता था मुझे तो कोठी नहीं चाहिए, मुझे फ्लैट नहीं चाहिए। आज आप जाके देखिए सिविल लाइन में कितनी बड़ी कोठी में रह रहे हैं वो। 25-25, 30-30 एयर कंडीशन इसकी कोठी में लगे हुए हैं। 5-5 गाड़ियां इसके आगे पीछे चलती हैं। 50-50 सिक्योरिटी गार्ड इसके साथ चलते हैं। आप जाके देखिए ये किस प्रकार का कॉमन मैन है। 2.5 लाख रुपए इन्होंने अपने एमएलए को तनख्वाहें बांट दी हैं। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि केजरीवाल जी अपना जो है, आप दिल्ली की जनता को इतना मत सताइए। दिल्ली की जनता ने आपको अपना मुखिया चुना है, आप उनकी सर्विसेज को बाधा मत करिए और झूठ भी मत बोलिए। एक झूठ को बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं केजरीवाल जी, और 100 झूठ बोलने वाले को भगवान कभी माफ नहीं करता। आने वाले समय में ये सब भगवान हिसाब देगा। रविंद्र जी, बस आखिर में एक सवाल, एमसीडी कर्मचारियों से हम लगातार बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सियासत के बीच वो फंस गए हैं, सिर्फ बयानबाजी हो रही है, देखिए आंकड़े दिखाए जा रहे हैं और उसके बीच में हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा। देखिए हम सियासत नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे सियासत। वो कर्मचारी, हम रो रहे हैं उनके साथ। हमारे कर्मचारियों को खाने को तनख्वाह के लिए पैसा नहीं है। मेरे पास पूरी डिटेल है कि हमने किस किस महीने की तनख्वाहें उनको नहीं दी हैं और हम सरवाइव कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी, क्योंकि केजरीवाल सरकार निरंकुश हो गई है। लेकिन मैं आपके माध्यम से अपने कर्मचारियों को बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं उनका मेयर हर कीमत पे उनकी अधिकारों की लड़ाई को जीत कर रहूंगा, उनको न्याय दिलवा कर रहूंगा। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे अनशन करना पड़े, चाहे मुझे हड़ताल करनी पड़े, चाहे मुझे धरने करने पड़े, चाहे मुझे राष्ट्रपति शासन की मांग को लेकर राष्ट्रपति जी तक मार्च करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं केजरीवाल जी से उनकी लड़ाई लड़ के रहूंगा और जीत के रहूंगा और उनके हक का पैसा उनको दिलवा के रहूंगा।